तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी, नस्वर रूप जगत सब देखऊं हृदय विचारी। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के 6वें सोपान लंका कांड का ये 10वां एपिसोड प्रस्तुत है। लंका नगरी शोक सागर में डूबी थी। स्त्रियों के रुदन से सब क्लांत थे। रावण ने अंतःपुर में जाकर सभी विधवाओं को एकत्र किया और उन्हें नाशवान संसार की महत्ता बताते हुए सांत्वना दी। सब उसे ही दोष दे रही थी, परंतु वह साधु बना देव को कोस रहा था। सुलोचना भी देव को ही दोष देती थी। देव ने ही ऐसा कपट किया, अन्यथा उसके वीर पति को तो कोई मार ही नहीं सकता था। उसने कभी पिता को विस्मृत कर पति को प्राप्त किया था और देव ने आज उसी का दंड दिया। पिता का क्षणिक स्मरण हुआ और पति को खो दिया। सुलोचना ने विलाप करते हुए अपने ससुर रावण से प्रार्थना की, हे तातश्री, जब यह जीवन व्यर्थ है, मुझे मेरे पति के शीश के साथ सती होने की अनुमति दीजिए। रावण उसके इस निर्णय को वीर पत्नी का निर्णय कहकर सराहता हुआ अन्य सभी को उसकी भांति ही पतिव्रत धर्म निभाने का उपदेश करने लगा। मंदोदरी सन्न थी। वह कैसा वृक्ष था जो अपने पुष्प, फल और कोंपलों तक को मृत्यु को अर्पण कर रहा था। यह सटता थी या जानबूझकर वह ऐसा सट बनकर दिखाता था। वह जीवन भर अपने पति को समझ नहीं पाई। उसका पांडित्य अद्भुत था, परंतु वह उसका उपयोग कैसे करता था, यह खोज का विषय था। इतना कुछ हो गया, परंतु वह निश्चिंत था। रावण निर्णायक युद्ध की तैयारी कर चुका था। अभी तक उसका पराक्रम किसी ने देखा ही नहीं था। उसने बची कुची सेना को एकत्र किया और चेतावनी दी कि जो भी युद्ध विमुख होगा वह उसके हाथों मारा जाएगा। उसके हाथों कौन मरना चाहेगा? मरना ही है तो श्री राम के समक्ष मरे, ताकि मोक्ष की प्राप्ति भी हो सके। रावण का रथ तैयार हो गया तो वह रथ पर सवार हुआ। उसने अपने वैभव को दृष्टि भरकर देखा। इस नश्वर संसार में भौतिकता माया के अतिरिक्त क्या है, वह जानता था। उसने अपने रथ को लंका के परकोटे पर ला खड़ा किया और शत्रु सेना का निरीक्षण किया। उसने इससे भी बड़ी और विकट सेनाओं का संहार कर दिखाया था। उसके 10 धनुष युद्ध भूमि को बाणों से पिंजरे की भांति बना देंगे। जो देवता राम की जय की आशा में आकाश में खड़े युद्ध देखते हैं, उन्हें भी आज रावण भय देगा। रावण ने युद्ध का बिगुल बजाने का आदेश दे दिया और अपने 10 धनुषों से शत्रु दल को पीड़ित करने लगा। उसने अपने बाणों से सूर्य को भी ढक दिया। वायव्यास्त्र चलाकर ऐसी आंधी चलाई कि वानर हवा में उड़ने लगे। राक्षसों का साहस बढ़ गया और वे भी उत्साह में अपना पराक्रम परखने लगे। वानर दल श्री राम की दुहाई देकर प्राणों को बचाने की गुहार करने लगा। श्री राम ने आर्तनाद सुना तो धनुष उठा लिया। रावण जैसे विकट शत्रु के सामने श्री राम पैदल कैसे युद्ध करेंगे? विभीषण व्याकुल हो गए। वे रावण के अपराजित रथ की अभेद्यता जानते थे। अतः श्री राम से अपनी चिंता व्यक्त की, हे प्रभु, आप बिना रथ के इस विकट शत्रु का सामना कैसे कर पाएंगे? आपके पास तो कवच तक नहीं। राघवेंद्र श्री राम अपने सखा विभीषण की चिंता भांपकर उसे समझाने लगे, हे सखा, जिससे विजय होती है वह रथ तो दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य व शील उसकी ध्वजा है। बल, विवेक, इंद्रिय निग्रह और परोपकार उसके 4 अश्व हैं। ईश्वर भजन उसका सारथी, वैराग्य ढाल और संतोष तलवार है। यम एवं नियम उसके तुणीर के अमोघ बाण और गुरुओं का आशीर्वाद अभेद्य कवच है। यह रथ जिसके पास है वह अपराजय है। श्री राम के नीति युक्त उपदेश सुनकर विभीषण शंका रहित हो गए। श्री राम रणभूमि की ओर चल दिए, जहां रावण अपने पराक्रम से वानर सेना को त्रास दे रहा था। वीर हनुमान व अंगद उसका सामना कर रहे थे। दोनों ओर से योद्धा भीषण युद्ध कर रहे थे। वानरों के दल रावण को चट्टानों शिलाओं से पीड़ित करने का प्रयास कर रहे थे। सुबट योद्धा जो यक्ष गंधर्वों से पीड़ित न हो सका था, उन कंकड़ पत्थरों से क्या पीड़ित होता? वह तो अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिलता था। क्रोध में भरकर वह वानर दल पर ऐसे भयानक अस्त्र शस्त्र चला रहा था। वे रक्षा करो पुकारते हुए भाग रहे थे। लक्ष्मण ने रावण का प्रकोप देखा और उसके सामने आ डटे। रावण ने लक्ष्मण को देखा तो भ्रकुटी तन गई। मेघनाद का वध उसने ही किया था। लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने की बात सोचकर उसने लक्ष्मण को लक्ष्य करके बाण छोड़े, जिन्हें लक्ष्मण ने सहज ही काट दिया। लक्ष्मण अब काल रूप हो उठे थे। उन्होंने रावण को लक्ष्य करके ऐसे घातक बाण चलाए जिन्होंने उसके कवच को भेद दिया और वह क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। शीघ्र ही रावण चैतन्य हुआ और क्रोध में भरकर उसने ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया। लक्ष्मण उस ब्रह्म शक्ति के प्रहार को सह नहीं सके और अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। रावण हर्षित हो गया। वह लक्ष्मण को उठाकर लंका ले जाना चाहता था, परंतु जैसे ही वह उन्हें उठाने लगा, हनुमान ललकारते हुए आ गए
और रावण के मस्तक पर भीषण प्रहार किया तो वह गिर पड़ा। हनुमान लक्ष्मण को उठाकर ले गए। लक्ष्मण शीघ्र ही चैतन्य हुए और वे फिर क्रोध में भरकर रावण के सामने आ गए। रावण चकित हो गया। ब्रह्म शक्ति का ऐसा आंशिक प्रभाव? नहीं, लक्ष्मण भी साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, परंतु अब यह सब सोचने विचारने का समय नहीं रहा था। अब तो निर्णायक युद्ध होना था। लक्ष्मण का साहस उसे अच्छा लगा। यह वीरोचित भाव है। लक्ष्मण ने अपना धनुष तानकर ऐसी बाण वर्षा की कि उसका रथ, अश्व और सारथी ध्वस्त हो गए, परंतु वह दिव्य रथ था, अक्षय था। तत्काल दूसरा रथ आ गया। तब लक्ष्मण ने तीक्ष्ण फल वाले बाणों से उसके कवच को भेद दिया और हृदय विदीर्ण कर दिया। वह मूर्छित होकर रथ में गिर पड़ा। तब उसका सारथी उसे तत्काल लंका में ले गया। रावण की मूर्छा टूटी तो स्वयं को उसने मंदोदरी के सामने पाया। उसे बड़ी लज्जा आई और वह उठ बैठा। उसने सारथी को फटकारा कि वह क्यों उसे रणभूमि से ले आया, तो वह मौन हो गया। उसने समयानुकूल अपना कार्य किया था, स्वामी के प्राणों की रक्षा की। मंदोदरी ने कुछ कहना चाहा ही था कि रावण ने हाथ उठाकर कुछ न बोलने की चेतावनी दी। वह जान गया कि राम लक्ष्मण से युद्ध जीतना कठिन है। अब उसे भी विजय यज्ञ करना होगा और जीत निश्चित करनी होगी। उसने भी पर्वत की कंदरा में जाकर वही यज्ञ आरंभ किया जो मेघनाद पूरा न कर सका था। यह यज्ञ संपन्न हो जाए तो राम भले ही विष्णु हो, उसे नहीं मार सकता। ऐसा विचार कर वह यज्ञ में व्यस्त हो गया, परंतु श्री राम अब उसे अवसर नहीं देना चाहते थे। उनके आदेश पर अंगद आदि वानर योद्धा उसका यज्ञ ध्वंस करने जा पहुंचे। अंगद ने उसे लात मारी तो भी वह ध्यान मग्न रहा। अंगद उसे दुर्वचन कहकर धिक्कार रहा था और वानर सेना उसकी यज्ञ सामग्री को यहाँ से वहां नष्ट कर फेंक रही थी। अंगद ने उसके केस पकड़ लिए और घसीटकर गुफा से बाहर ले आया और उसे रुई की भांति धुनने लगा। अब रावण का धैर्य चुक गया और वह काल समान अंगद पर टूट पड़ा। अब वह जीने की आशा छोड़कर युद्धोन्मत्त हो गया था। उसने अपना रथ बुलाया। उसकी दशा देखकर देवता हंस रहे थे तो वह पहले उन्हें सीख देना चाहता था। वह उनकी ओर उड़ चला तो सब प्राण बचाकर इधर उधर दौड़ने लगे और श्री राम से रक्षा की पुकार करने लगे। हे गोसाई, अब इस दुष्ट रावण को ज्यादा न खिलाइए। इसकी भयंकर दृष्टि हमें त्रास दे रही है। प्रभु, हमें निर्भय कीजिए। श्री राम ने देवताओं की विनय सुनकर अपना धनुष उठा लिया। अब श्री राम और रावण का निर्णायक युद्ध होगा। श्री राम को आया देखकर वानर वीर उत्साह से भर गए और चुन चुनकर राक्षसों को मारने लगे। राक्षस अब गिनती के ही बचे थे, अतः कुछ ही समय में वानरों ने उनका सफाया कर दिया। रावण ने देखा कि अब वह सैन्य विहीन हो गया है। अब उसने माया जाल रचना शुरू कर दिया और रणभूमि में अनेक रावण दिखाई देने लगे, अनेक रथ और अनेक रावण। इधर इंद्र से देव ऋषि नारद ने कटाक्ष किया। देवराज, अपना हित साधने में तुम प्रवीण हो, परंतु यह नहीं देख रहे हो कि उस रावण के सामने प्रभु श्री राम रथ विहीन कैसे शोभित होंगे। तुम्हारा रथ क्या किसी विशेष कार्य में व्यस्त है? नारद जी का आशय समझकर इंद्र सकुचा गए और उन्होंने तत्काल सारथी मातली को अपना रथ श्री राम की सेवा में ले जाने का आदेश दिया। उस दिव्य रथ पर प्रभु श्री राम चढ़ गए तो वानर दल ने उनकी उस अनुपम शोभा की स्तुति करते हुए जय श्री राम का उद्घोष किया। अब श्री राम और रावण आमने सामने आ गए थे। श्री राम ने अब अपनी सेना को विश्राम करने का आदेश दिया। श्री राम बड़े ही नीतिवान है। रावण अकेला रह गया तो अब उन्हें भी अकेले अर्थात एकल युद्ध ही करना चाहिए। देवताओं ने प्रभु की जय जयकार की। श्री राम प्रत्येक क्षण धर्म व मर्यादा का पालन कर रहे थे। रावण की अब कोई माया नहीं चलने वाली थी, क्योंकि माया तो श्री राम की प्रेरणा से ही सक्रिय होती है। रावण प्रयास कर रहा था, परंतु अब कोई माया उसके निर्देश को स्वीकार नहीं कर रही थी। अब बाहुबल ही श्रेष्ठ साधन रह गया था। रावण के पास इसके अतिरिक्त कुछ और बल केवल अभिमान का था। हे तपस्वी राम, तूने मुझे शिव का वह जर्जर धनुष तो नहीं समझ लिया जो तूने सहज ही तोड़ दिया था। मैं बाली भी नहीं हूँ जो छल से मुझे मार डालेगा। आज तेरे समक्ष त्रैलोक्य विजेता रावण है। यदि तू रण से न भाग गया तो आज मैं तुझे काल को देकर अपना यश स्थिर करूंगा। हे दशानन, वाणी से बोलने से यदि काम सफल हो जाते तो संसार में पुरुषार्थ की महिमा कौन मानता। गरजने वाले मेघ बरसते नहीं, रणभूमि में आकर व्यर्थ गाल बजाना शोभा नहीं देता। रावण ने तत्काल अनेक अग्निबाण छोड़े जो श्रीराम की ओर सर्पों की भांति चले आ रहे थे। श्री राम ने एक ही बाण से उन सब बाणों को संतुष्ट कर दिया। श्री राम अब उसे बल प्रदर्शन कराने का विचार कर चुके थे, अतः उन्होंने प्रचंड वेग से बाण वर्षा कर दी। रावण यद्यपि सबको काट रहा था, परंतु वह श्री राम के अनंत बल को नहीं जानता था। श्री राम ने कब बाण चलाते चलाते उसके सारथी और घोड़ों को मार डाला, उसे पता भी न चला और वह भूमि पर गिर पड़ा। फिर उठा तो श्री राम के 10 बाणों ने उसके शीश काट दिए, परंतु सब तब आश्चर्य से भर उठे जब उसके शीश पुनः उगाए। श्री राम ने कई बार उसके शीश काटे, परंतु वे पुनः पुनः उगाते थे। विभीषण बार बार प्रभु से कुछ कहना चाहते थे। रावण ने उसकी व्याकुलता समझ ली।
वह दुष्ट उसके शीशों के बार बार उगने का रहस्य बताने को उतावला हो रहा था। घर का भेदी सबसे कठिन शत्रु होता है और भाई समान यदि दूसरा कोई मित्र नहीं होता तो शत्रु भी नहीं होता। रावण पहले उस कुलघाती को समाप्त करना चाहता था, अतः उसने विभीषण को लक्ष्य करके अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। विभीषण को संकट में पड़े देखकर शरणागत के रक्षक श्री राम ने उन्हें अपने पीछे कर लिया और वह शक्ति अपने सीने पर सह ली। वह वज्र जैसा आघात वज्र जैसी छाती पर हुआ। श्री राम मूर्छित हो गए तो सब और हाहाकार मच गया। विभीषण प्रभु के इस स्नेह पर आकुल हो गए और रावण को दुर्वचन कहते हुए गदा लेकर उस पर टूट पड़ी। रावण इस अनपेक्षित और आकस्मिक आक्रमण से घबरा उठा। विभीषण से उसे ऐसी आशा नहीं थी। विभीषण का क्रोध अपने चरम पर था। अपने प्रभु श्री राम को पीड़ित जानकर वह ऐसे क्रोध में आया था, अन्यथा रावण के समक्ष कभी दृष्टि उठाकर भी बात न करने वाला विभीषण आज उस पर प्रहार न कर रहा होता। विभीषण भी बलवान थे, दोनों भाई मल्ल युद्ध में निपुण थे, अतः भीषण युद्ध होने लगा। अंततः रावण के साथ मल्ल युद्ध करते हुए विभीषण शिथिल हो गए और रावण जैसे उनके प्राण ही ले लेना चाहता था। हनुमान तत्काल विभीषण की सहायता को आ गए और रावण को घसीटकर दूर तक ले गए। इस व्यवधान से रावण अति क्रोध से भर उठा और हनुमान को भी उसने संतुष्ट कर दिया। अकेला रावण सब पर भारी पड़ रहा था। संध्या होने तक रावण ने सबको पीड़ित किया। श्री राम रावण के पराक्रम से सबको परिचित करा देना चाहते थे, तभी तो वह आज के युद्ध में सबको संतुष्ट कर सका। श्री राम के लिए रावण को मार देना सहज काम था, परंतु रावण के यश का अंत सहज कर देना न्याय संगत नहीं था। उस दिन का युद्ध रावण के नाम रहा। रावण ने मंदोदरी को अपने पराक्रम की कथा उत्साह के साथ सुनाई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट में जय श्री राम लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।